Good morning, students. This is the book of class 4th science, and today we have to start our second chapter and page number 13. So please, students, open page number 13. Our topic is digestion of food, the process of digestion. हमें आज डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है. तो the process of digestion. Food is digested in the alimentary canal. हमारा खाना जो है वो एलिमिनेटरी कैनल में डाइजेस्ट होता है, पचता है. द एलिमिनेटरी कैनल कंसिस्ट ऑफ द फूड पाइप और इसोफेगस एंड स्टमक, द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन. और हमारा जो एलिमिनेटरी कैनल है वो फूड पाइप से जुड़ा होता है मिलकर. एलिमेंट्री कैनल जो है वो फूड पाइप से मिला हुआ हमारे स्टमक तक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक जाता है. सो इन द माउथ. अब नेक्स्ट टॉपिक है इन द माउथ. द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिगिंस इन द माउथ. आवर टीथ च्यू द फूड एंड ब्रेक इनटू द वेरी स्मॉल पीसेस. हमारे मुंह का जो है वो क्या, इसका क्या प्रोसेस होता है. ये हम जो भी खाना खाते हैं तो क्या करते हैं, फ्रॉम द माउथ, हम मुंह के द्वारा ही किसी भी भोजन को अंदर डालते हैं ना, और देन आफ्टर हम दांत की सहायता से उसे चबाते हैं, फूड को तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तब वो जाके हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्ट होता है. लेट्स सी द फिगर. यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं. ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर है. दिस फंक्शन इज कॉल्ड माउथ एंड दिस इज द फूड पाइप, दिस इज लीवर एंड दिस इज स्टमक. ये हमारा स्टमक है और यहाँ देखिए ये हमारा पैनक्रियाज है और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है और ये हमारा जो है वो अंदर का वो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट होता है वो एनस होता है. सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट आवर Next, as we chew, the saliva in our mouth mixes with the food. जब हम खाने को चबाते हैं, saliva means लार, हमारे मुंह के अंदर जो लार होता है, जो लिक्विड होता है, वो हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है. Saliva is digestive juice produced by salivary glands in the mouth. हमारे मुंह में जो saliva, जो लार जो प्रेजेंट होता है, प्रोड्यूस होता है, वो एक तरह से हमारा डाइजेस्टिव जूस होता है. ये हमारे खाने की पाचन शक्ति के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. ये हमारे लिए एक जूस की तरह है. द सैलिवा कन्वर्ट्स इनसॉल्यूबल स्टार्च इनटू द सॉल्यूबल शुगर. और सैलिवा जो है वो इनसॉल्यूबल स्टार्च में से सॉल्यूबल शुगर्स में कन्वर्ट होता है. अब देखिए इन द स्टमक. The food now enters the alimentary canal. It passes through the esophagus into the stomach. The stomach is a muscular bag-like organ. In the stomach, the food is chewed and digestive juices are added. The food turns into the semi-liquid mixture. Here, the proteins are broken into the सिंपलर फॉर्म. हमारे स्टोमक का क्या फंक्शन होता है, देखिए. द फूड नाउ एंटर्स द एलिमिनेटरी. जब हमारा एलिमिनेटरी कैनल के द्वारा जब हमारा फूड जब अंदर एंटर करता है, अंदर जाता है, इट पासिस थ्रू द इसोफेगस इनटू द स्टोमक. ये हमारे फूड पाइप के द्वारा हमारे स्टमक में जाता है. द स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन. ये हमारा एक बैग की तरह है जो कि ऑर्गन है. ये हमारा एक बैग की तरह एक हमारे शरीर का ये अंग होता है जिसको हम स्टमक कहते हैं. इन द स्टमक द फूड च्यून एंड डाइजेस्टिव जूसेस आर एडेड. हमारे स्टमक में जो होता है वो फूड और हमारा जो डाइजेस्टिव जूस है, सैलिवा जूस, वो हमारा ऐड होता है, दोनों मिक्स रहता है. द फूड टर्न्स इनटू अ सेमी लिक्विड मिक्सर. और उसके बाद ये फूड जो है वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है. Here the proteins are broken into the simpler form. और यहाँ पे जो हमारा प्रोटीन जो है वो बहुत सिंपल तरीके से टूट जाता है. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, द मिक्सचर इज पुश्ड ग्रेजुअली इनटू अ लॉन्ग
कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक ऐसा बहुत लंबा सा है और ये छोटे ट्यूब की तरह है, कॉइल की तरह है, और इसे ही हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। सम जूसेस सीक्रेटेड बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन आर एडेड टू द मिक्सर। इसमें जो है हमारे कुछ सीक्रेट जूसेस जो होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एडेड होते हैं, मिक्स होते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लिवर एंड पैनक्रियाज इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड आर एडेड टू द फूड मिक्सचर। हमारे डाइजेस्टिव जूस के द्वारा, देखिए लीवर और पैनक्रियाज के द्वारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड जो है वो एंटर करता है और मिक्स हो जाता है। द लीवर मेक्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल। और हमारा जो लीवर है वो हमारे डाइजेस्टिव जूस को बाइल बना देता है। बाइल हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट। बाइल का वर्क होता है ये हमारे फैट्स को, मोटापे को डाइजेस्ट करता है। द एक्शन ऑफ ऑल दिस जूस कन्वर्ट्स द फूड इनटू डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंस। हमारा जो द एक्शन ऑफ ऑल द जूसेस, हमारे जो सभी जूसेस हैं वो किस में कन्वर्ट होते हैं, फूड में, और ये डिफरेंट सॉल्यूबल सब्सटेंस हो जाते हैं। द ब्लड वेसल प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व द सॉल्यूबल सब्सटेंस इनटू द ब्लड। हमारा ब्लड वेसल जो है वो क्या है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का एक दीवार है। ऑब्जर्व द सॉल्यूबल सब्सटेंस इनटू द ब्लड। हमारे ब्लड में जो है वो सॉल्यूबल सब्सटेंस एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। द ब्लड कैरीज दिस सॉल्यूबल सब्सटेंस टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और हमारा ब्लड जो है वो सभी सॉल्यूबल सब्सटेंस को हमारे बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब करता है, कैरी करता है। इन द लार्ज इंटेस्टाइन, अब हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड पासेज इनटू अनदर ट्यूब कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। Here water is absorbed from the undigested food. Whatever is left over is thrown out of the body through an opening called anus. हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि वेस्ट मटेरियल होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो किस में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन ट्यूब में होता है, जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और यहाँ पे वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड, वेस्ट फूड जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में ऑब्जॉर्ब होते हैं। वॉट एवर इज लेफ्ट ओवर थ्रोन आउट द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनस। जब हमारा एनस ओपन होता है तो उसके द्वारा हमारा अनडाइजेस्टेड फूड और वाटर डिस्चार्ज होता है। जैसे कि हमारा जब यूरिन डिस्चार्ज होता है तब ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से वाटर डिस्चार्ज होता है। और जब And now in the chapter page number 14 we have to see good eating habits। यहाँ पे क्या है, good eating habits के बारे में जानते हैं। हमें अच्छी आदतों खाने के लिए करना, देखिए ईट अ बैलेंस डाइट, हमें हमेशा अपने खाने को बैलेंस डाइट में खाना चाहिए। ईट आवर फूड एट अ फिक्स टाइम, हमें अपना खाना हमेशा समय से खाना चाहिए। नेवर ओवर ईट, हमें ज़्यादा कभी भी नहीं खाना चाहिए। च्यू आवर फूड, हमें खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए। डू नॉट बी इन अ हरी, हमें जल्दबाजी में कभी भी नहीं खाना चाहिए। डू नॉट प्ले सून आफ्टर यू फिनिश ईटिंग, हमें कभी भी खाने के तुरंत बाद हमें जल्दी नहीं खेलना चाहिए। इट में लीड टू स्टोमक एक, नहीं तो क्या होता है, हमारे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। ड्रिंक वाटर एन आवर बिफोर और एन आवर आफ्टर मीट, हमें या तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पीना चाहिए या फिर खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पीना चाहिए, हमें तुरंत नहीं पानी पीना चाहिए। डू नॉट ड्रिंक इट ड्यूरिंग मील्स, हमें खाना खाने के दौरान हमें कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एवरी डे, हमें सब दिन फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए। दिस विल प्रोवाइड आवर बॉडी विद द नेसेसरी न्यूट्रिशंस एंड रफेज, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशंस और रफेज प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ ओवर completed, so I think you all understood very well. It's okay.